मेरे पाकिस्तानियों, बुरी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के। भारत को एक बड़ी कामयाबी मिल गई जी। इंडिया के एक यूनियन कल्चर सेक्रेटरी हैं विवेक अग्रवाल साहब, वो FATF के वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो ये कहा जा रहा है कि शायद जी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाएं जी, ये करें जी, वो करें जी। ये क्या इंडिया को शौक है पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगाने का? टास्क फोर्स के बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के लिए। वजह जो है पाकिस्तान से ही चूंकि लोग आते हैं ट्रेन होके और यहाँ पे दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ करते हैं कि पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में लाया जाए। टेररिज्म से रिलेटेड कोई टेरर फंडिंग मत करिए, आप कभी इस लिस्ट में नहीं आए। तोबा तोबा तोबा। तो ये अगला साल भरपूर कोशिश करेंगे अग्रवाल साहब के जी किस तरीके से पाकिस्तान को शामिल करवा दें ग्रे लिस्ट में। अब तो अमेरिका के अखबारात में भी पाकिस्तान के खिलाफ आर्टिकल आ रहे हैं, अमेरिकी सेनेटर भी पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं। इस वक्त इंडिया फिर हमला कर सकता है, ये इंडिया ने ऑप्शन अपने पास रखा हुआ है जी। तो अगर ऐसी सूरतें होती है तो फिर मैनेज कैसे किया जाएगा कॉन्फ्लिक्ट को, या ये करने का ये क्या चाम है? अब आप जो गोरख धंधा आपने करने की कोशिश करते हैं, वो तो आपको नहीं लगता कि बड़ा पुराना हो चुका हुआ है? मतलब आप हमेशा गलत टाइम पे क्यों चीजें आपको याद आती हैं? अब आप क्यों करेंगे पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट? और हालांकि आपका बेस्ट पार्टनर इस वक्त जो UAE है, वो तो FATF की ग्रे लिस्ट में ऑलरेडी। उसके बारे में तो आप क्या कर रहे हैं? और हमें डालने की कोशिश करते हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। FATF यानी कि वो संस्था जो दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को मिलने वाली फंडिंग पर नजर रखती है, जिसके साथ ही वो विनाशकारी हथियारों को मिलने वाले पैसे पर नजर रखने के साथ साथ उनके खिलाफ नियम भी तय करती है। अब इसी बड़ी संस्था को लेकर भारत की ओर से बड़ी जीत की खबर सामने आ रही है, जिसे सुनकर पाकिस्तान जैसे आतंकी देशों के पसीने छूट जाएंगे। दरअसल खबर सामने आई है कि पहली बार भारत को दुनिया की इस सबसे महत्वपूर्ण वित्त निगरानी संस्था यानी FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उपाध्यक्ष पद मिला है और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और वर्तमान समय में सांस्कृतिक मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल को FATF का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है, जहां पर उनका कार्यकाल साल 2026 की जुलाई से लेकर साल 2027 के जून महीने तक रहने वाला है। यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय संस्थाओं में से एक का संचालन अब एक भारतीय अधिकारी करेगा। इसकी जानकारी भी खुद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट साझा करते हुए दी। जो आप जिस नैरेटिव की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं, आपको वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि सबसे बड़ी जो डेंजरस होती है ना ब्लाइंडनेस, तो क्या होती है? वो ब्लाइंडनेस वो होती है जहां आपको आपका पर्सपेक्टिव सिर्फ रियलिटी में दिखता है और कहीं नहीं दिखता। यू हैव टू बी अप्रिशिएटिव कि रियलिटीज दुनिया में क्या है। पाकिस्तान के अलावा भी देश हैं अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छा नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी खराब कर रहे हैं। सो दैट इज वाई जी। कल साहब ये बताएं कि वो इंडिया के एक यूनियन कल्चर सेक्रेटरी हैं विवेक अग्रवाल साहब, वो FATF के वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो ये कहा जा रहा है कि शायद जी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाएं जी, ये करें जी, वो करें जी। ये क्या इंडिया को शौक है पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगाने का या ये करने का? ये क्या चाम है? अब आप जो गोरख धंधा आपने करने की कोशिश करते हैं, वो तो आपको नहीं लगता कि बड़ा पुराना हो चुका हुआ है? मतलब आप हमेशा गलत टाइम पे क्यों चीजें आपको याद आती हैं? अब आप क्यों करेंगे पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट? और हालांकि आपका बेस्ट पार्टनर इस वक्त जो UAE है, वो तो FATF की ग्रे लिस्ट में ऑलरेडी। उसके बारे में तो आप क्या कर रहे हैं? और हमें डालने की कोशिश करते हैं। मतलब आजकल UAE आपको खराब लगने लगा क्योंकि इस बेचारे ने अपने पैसे आपसे वापस ले लिए हैं। वो $3 मिलियन इतने ज्यादा महंगे पड़ गए आपको कि अब वो अच्छा नहीं लग रहा। जब आप उसकी रोटियों पर पल रहे थे, कम से कम उसका एहसान तो माना जा सकता है। कमर सिन्हा साहब, इसकी रोटियां $3 बिलियन मेरे से लिए थे, उससे लिए थे आपने। लोग कर्जा लेते हैं, एक होती है कर्जा लेते कल सब सुन रहे हैं। हाँ, अब यही बात है आपके लिए। अब आप प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं,
कर्जे दुनिया में मालिक लेती है। आपके मुल्क ने कर्जे नहीं लिए, नरेंद्र मोदी ने तो ज्यादा कर्जे लिए हुए हैं। आप बता दीजिए आपकी किस कंट्री से लिए और आपने किस कंट्री से नहीं लिए। मुझे एक बात गारंटी दे रहा हूं, टेररिज्म से रिलेटेड कोई टेरर फंडिंग मत करिए, आप कभी इस लिस्ट में नहीं आए। और बोलिए मैं क्या कर सकता हूं। कौन होते हैं ये फैसला करने वाले, या आपको कौन पूछता है दुनिया में, मुझे बताएं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये आपको जो दुनिया पूछ ही नहीं रही और FATF का चेयरमैन बन गए, दुनिया पूछ ही नहीं रहे, ग्लोबल साउथ की वॉइस बन गए। G7 में किसकी औकात, आपको भी पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, किसकी औकात कि वो G7 के सामने उस पोडियम पर जाकर खड़ा हो पाए, उसकी कोई सुन ही नहीं रहा है। उधर वो जो यूरोपियन यूनियन पूरा का पूरा 28 कंट्री मिलकर मदर ऑफ डील कर रहा है इंडिया के साथ, वो तो कहीं हम सुनने ही नहीं आते हैं, हमारी तो कहीं चलती ही नहीं है। अच्छी बात है। मैं इसी को बोल रहा हूँ, यू आर गोइंग थ्रू अ सेलेक्टिव ब्लाइंडनेस। नहीं, आप ब्लाइंड होते जा रहे हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने अपनी अवाम को क्या ख्वाब दिखाए हैं। अब हम FATF में आ गए हैं, पाकिस्तान को ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सारा टाइम ही इलेक्शन में रहते हैं आप लोग, मीडिया भी इलेक्शन टेन्योर में रहता है, सियासतदान भी इलेक्शन में रहते हैं। ये आप सब आप ये जो हर 4 महीने बाद इलेक्शन करवाते रहते हैं ना, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी तबाह बर्बाद कर ली है। बांग्लादेश को भी बुरा कहना है, पाकिस्तान को भी बुरा कहना है, कहां से डालना है। आप तो कब से IMF को कह रहे हैं। आप ही अभी बोल रहे थे कि भाई साहब आप डालोगे, हम मैंने तो बोला ही नहीं। मैं नहीं कह रहा। ये जो गिल्टी कॉन्शियसनेस है, घबराहट है, बौखलाहट है, ये तो आप दिखा रहे हो, मैं तो दिखा ही नहीं रहा। मैं तो आपको गारंटी दे रहा हूँ, कल साहब मैं तो आपका गारंटर बन रहा हूँ एज अ पर्सनल इंडिविजुअल। पाकिस्तान टेरर फंडिंग नहीं करेगा तो वो कभी FATF में नहीं आएगा। दूसरी जानिब भारत को एक बड़ी कामयाबी मिल गई जी, वो FATF के जो है ना फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका जो 2 बड़े मैंडेट हैं, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ और दूसरा टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ। ये अब इसके तकरीबन 40 मेंबर हैं, 38 स्टेट्स हैं और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो उनका मैंडेट यही है, और ये पेरिस में है इसका हेडक्वार्टर्स, और ये पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे तो ये G7 ने बनाई थी ओरिजिनली, लेकिन फिर इसको एक्सपैंड कर दिया गया। अब ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पेरिस में हेडक्वार्टर्स है। तो विवेक अग्रवाल साहब एक हैं भारत के सेक्रेटरी कल्चर, ये वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं जी इस टास्क फोर्स के। और परसों से, बल्कि कल से, भारत का मीडिया अगर आप पढ़िए तो उसमें ये बातें शुरू हो गई हैं कि जी, बल्कि ये है कि पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में लाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा, टेरर को ये फाइनेंस कर रहा है। अब ये वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, कोशिश तो इनकी पूरी होगी, क्योंकि UK इस वक्त इनकमिंग प्रेसिडेंट UK होगा। तो भारत की ये कोशिश होगी कि पाकिस्तान, क्योंकि 1 साल के लिए शायद ये होंगे 2026-2027 तक, तो ये अगला साल भरपूर कोशिश करेंगे अग्रवाल साहब के जी किस तरीके से पाकिस्तान को शामिल करवा दें ग्रे लिस्ट में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।